अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं अपने ऑनलाइन मिसकात चैनल पे आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। दोस्तों, अभी तक तो हमने ज़ुबान की तारीफ़ और ज़ुबान की बोली में फ़र्क और ज़ुबानों के ख़ानदानों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हिंदुस्तानी बोलियाँ और ज़ुबानें। तो चलिए बिना देरी किए इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल है कि हिंदुस्तानी बोलियां और ज़ुबानें कितनी हैं? अपनी मालूमात कलम बंद कीजिए। जवाब: हिंदुस्तानी बोलियां और ज़ुबानें। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद का ज़माना 1500 क़ब्ल मसीह से मुकर्रर किया जाता है, जबकि उससे कबल दरावड़ी और आष्ट्री कौमें हिंदुस्तान में मौजूद थीं। 1500 क़ब्ल मसीह मतलब जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होता है उसे क़ब्ल मसीह कहा जाता है। तो पहले यहाँ दरावड़ी और आष्ट्री कौमें हिंदुस्तान में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से आर्य लोग आए और आर्य लोग के आने के बाद आर्य लोगों की ज़ुबान यहाँ अपनी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो वही हम पढ़ते हैं कि दरावड़ी और आष्ट्री कौमें हिंदुस्तान में मौजूद थी। आर्याई ज़ुबान हिंद ईरानी मरहले से गुजरते हुए हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेती है। ताहम मौजूदा उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। चुनांचा हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबान को अहमियत हासिल हुई और धीरे धीरे हिंद आर्याई ज़ुबान को मुखरज़ व मुनबा की हैसियत हासिल हो गई, और जो इर्तिकाई मदारज को तय करते हुए 3 अदवार में मुनक़सम होती है। सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान को माना गया है। हिंद यूरोपी ख़ानदान को 3 अदवार में बांटा गया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई, जो 1500 क़ब्ल मसीह ता 500 क़ब्ल मसीह तक का है। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, जो 500 क़ब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी तक का है। तीसरा जदीद हिंद आर्याई, जो 1000 ईस्वी ता हाल है। तो उसके बाद कदीम हिंद आर्याई को हम पढ़ेंगे कि कदीम हिंद आर्याई हिंदुस्तान की सबसे कदीम ज़ुबान संस्कृत को माना जाता है। कदीम मतलब जैसे पुराना। कदीम हिंद आर्याई दौर में चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मिलते हैं। उस वक्त हिंद यूरोपी ज़ुबान हिंद ईरानी मंजिल से गुजरकर खालिश हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। संस्कृत को इल्म व अदब की ज़ुबान माना जाता था। ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रों में अदबी संस्कृत की झलक साफ जाहिर होती है, मगर अदबी ज़ुबान और देवबानी होने की वजह से आवाम से दूर होती चली गई। उसके बाद से वस्ती हिंद आर्याई। तो इस अहद में एक तरफ आवाम की बोलियां बुद्ध और जैन मतों का सहारा लेकर तेज़ी के साथ अदबी प्राकृतों की शक्ल इख्तियार कर रही थी, और दूसरी तरफ संस्कृत जो बाएतबार सूतियात और सुरियात अभी तक आर्याई ज़ुबानों से रिश्ता जोड़े हुए थी, और जिसकी नहू और फरहंग से रूह असर भी झलकती थी, इल्मी और अदबी हलकों में धाक जमा रही थी। वस्ती हिंद आर्याई का दौर 500 ईस्वी की दहलीज पर पहुंचने के बाद प्राकृत का दौर कहलाता है, और अदबी प्राकृत की 5 वाज़ह शक्लें सामने आती हैं। जो वस्ती हिंद आर्याई की भी 5 शक्लें हैं। पहला है महाराष्ट्री अदबी एतबार से महाराष्ट्री प्राकृत सबसे ज़्यादा उरूज पजीर रही। दरअसल यह जुनूब की प्राकृत है और मराठी इसी से निकली हुई ज़ुबान है। इसमें नज़म व नसर का काफ़ी सरमाया मौजूद है। दूसरा सूरसैनी, इसका मरकज़ सूरसैन यानी कि मथुरा था।
संस्कृत के बाद आला तबकों में सुरसैनी प्राकृत ही राइज थी। बकौल मसऊद हुसैन खां ईस्वी से पहले ही उसने मुस्लिम अदबी ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर ली थी। मगधी, तीसरा मगधी, यह ज़ुबान जनूबी बिहार की प्राकृत थी और एक गैर मजहब और नाशाइस्ता ज़ुबान समझी जाती थी। चौथा अर्धमागधी, यह ज़ुबान औध और मशरिकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। यह उस वक्त की मयारी ज़ुबान थी। पाँचवा पिशाची, यह प्राकृत पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। यह संस्कृत की एक हम असर बोली है। ज़ुबानों में कई बोलियों की मिलावट की वजह से संस्कृत के इल्माए बड़ी हिकारत से देखते थे। उसके बाद से तीसरा जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई के तहत दर्जजील ज़ुबानें आई हैं। पहला, दर्जजील ज़ुबानों को भी कई शक्लें हैं, इनको भी कई अदवार में बांटा गया है। पहला सिंधी, यह सूबा सिंध की ज़ुबान है। उसके बोलने वालों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। उसमें अरबी व फ़ारसी के अल्फाज कसरत से शामिल हैं। सिंधी ज़ुबान पाकिस्तान में अरबी रस्मुल ख़त और हिंदुस्तानी में देवनागरी में लिखी जाती है। रस्मुल ख़त मतलब लिपि। उसके बाद से लुहिंदा है, यह मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। आमतौर पर लुहिंदा फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, मगर उसका अपना रस्मुल ख़त भी है जिसे लुंडा कहते हैं। तीसरा पंजाबी। पंजाबी ज़ुबान मशरिकी पंजाब रियासत बीकानेर के शुमाली अजला और रियासत जम्मू की जनूबी अजला की ज़ुबान है। मशरिक में इसकी हदूद मगरबी हिंदी के दो बोलियों खड़ी बोली और बांगड़ू हरियाणवी से मिलते हैं। सिख मज़हब की वजह से पंजाबी को बहुत तरक्की हुई। यह ज़ुबान फ़ारसी, गुरुमुखी और देवनागरी तीनों रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। चौथा गुजराती, यह गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ की ज़ुबान है। पांचवा राजस्थानी, यह सुरसैनी अपभ्रंश से निकली है। यह मध्य प्रदेश की ज़ुबान है। उसमें कदीम अदब का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। छठा है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ सुरसैनी अपभ्रंश से है। यह ज़ुबान मगरिब में सरहिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक, शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। सातवां मशरिकी ज़ुबान मशरिकी हिंदी। मशरिकी हिंदी में मगधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।